ब्रेक के बाद राजधानी रांची के एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। विद्यापीठ फिजिक्स वाला के हरमू सेंटर के एक शिक्षक पर धार्मिक टिप्पणी करने और गुंडों से छात्रों को पिटवाने की धमकी का आरोप है। हालांकि छात्रों के हंगामे के बाद संस्थान ने आरोपी टीचर को कार्य मुक्त कर दिया है। शैक्षणिक संस्थान विद्यापीठ फिजिक्स वाला में हंगामा। छात्रों ने फिजिक्स वाला के टीचर पर लगाया गंभीर आरोप। छात्रों पर धर्मसूचक टिप्पणी करने और बाहर गुंडों से पिटवाने की धमकी। गुस्साए छात्रों के हंगामे के बाद फरार हुआ आरोपी शिक्षक। संस्थान ने लिखित में जताया खेद। आरोपी टीचर को भी सभी कार्यों से किया मुक्त। हंगामा करते ये छात्र गुस्से में है। गुस्सा अपने एक शिक्षक पर है। दरअसल हरमू स्थित फिजिक्स वाला संस्थान में पढ़ाई करने वाले छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि सरफराज नाम के एक शिक्षक ने छात्रों पर धर्मसूचक टिप्पणी की और संस्थान के बाहर लड़कों को बुलाकर पिटवाने की धमकी भी दी। जिस शिक्षक पर छात्रों ने आरोप लगाया है वह फिजिक्स वाला हरमू सेंटर के बिजनेस हेड भी हैं। ये धमकी देते हैं कि लड़का लोग से तुमको पिटाएंगे। यह अपमानजनक बात है। पहला बात, कोई भी पढ़ाई एक विद्यालय होता है, वो एक मंदिर होता है जहाँ हर आदमी आता है शिक्षा प्राप्त करने, और वहाँ अगर आप ऐसा हट बनेगा तो सही बात नहीं है। हर धर्म, हर जाति सब एक जगह यूनिटी करते हैं, इसीलिए हम लोग का नाम भारत रखाया है। एक इंस्टीट्यूट में जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब कोई मिक्सड है, वहाँ पे आप किसी के आराध्य को गाली दे दीजिएगा और जब स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं तो बोलते हैं हिंद पीढ़ी से लड़का बुलवा के मार खिलवा देंगे या कुछ भी ऐसा हिंसा की बात करते हैं, तो ये तो बहुत गलत मैसेज है ना। दरअसल इन दिनों बड़ी तादाद में तरह तरह के शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं जो अभिभावकों से पैसा कमाने का जरिया बन गए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के नाम पर छात्रों के भविष्य से ज्यादा इन्हें अपने जेब भरने की चिंता होती है। छात्रों के द्वारा लगाए गए आरोप ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जब शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले ऐसे संस्थान में खुद शिक्षक ही धार्मिक उन्माद फैलाने लगे हैं तो छात्र तो हंगामा करेंगे ही। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। लंदन के लोगों ने बोला कि हमने उनको निकाल दिया है, पर हम अभी तक हमें ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है। हमको चाहिए कि ऑफिशियल लेटर मिले। वो बोल रहे हैं कि जमशेदपुर भाग गए टीचर। जमशेदपुर नहीं भागे, धनबाद भागा। उसको हिंद पीढ़ी में स्पॉट किया गया है। हंगामे के बाद काफी संख्या में स्थानीय सुखदेव नगर की पुलिस भी मौके पर पहुंची। समझा बुझाकर मामला शांत कराया। संस्थान ने भी लिखित में शायद ये स्वीकार किया कि गलती हुई है। साथ ही आरोपी टीचर को सभी कार्यों से मुक्त कर दिया। हंगामा का समर्थन देने के लिए कई धार्मिक संगठन के भी लोग पहुंचे थे। चिंता उन अभिभावकों में भी है जो एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बड़े नामी गिरामी संस्थान में भेजते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो फिजिक्स वाला में हंगामा हुआ है। एक टीचर के खिलाफ छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, जिस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं और साथ साथ सीखने भी जाते हैं। पढ़ाई की बात भी सीखने जाते हैं और दूसरी अच्छी बातें भी सीखने जाते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता। वहां पर अगर इस तरह का हो कि कोई टीचर पर एक गंभीर आरोप लगे कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पिटवाने के अपने छात्रों को पिटवाने की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ छात्रों ने भी हंगामा किया, कार्य मुक्त कर दिया गया। क्या है पूरा मामला और क्या है इंस्टीट्यूशन का रुख इस तरफ? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के इंस्टीट्यूशंस के जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे थे कि उनके शिक्षण संस्थान में पढ़ाने वाले जो टीचर है उसने ना सिर्फ एक विशेष धार्मिक व्यक्ति होते हुए दूसरे धर्म के लोगों का आहत किया है, उसके लेकर के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ बल्कि जब क्लासरूम में बच्चों ने इस पूरे मामले का जब विरोध किया तो उसे कहा गया कि उसके बाहर के लड़कों से पिटवाया जाएगा, सबक सिखाए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आज विभिन्न जो छात्र थे वो सड़कों पर नीचे पंचवटी टावर जो कि हरमू बाईपास में ही फिजिक्स वाला के नाम से इंस्टीट्यूशन चलता है, और यहाँ पर छात्रों ने जमकर के बवाल काटा, जमकर के नारेबाजी की। इसकी जानकारी जो है आसपास के थाने को भी दी गई, जिसमें कोतवाली, सुखदेव नगर, अरगोड़ा सहित कई थाना के पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान जो धार्मिक संगठन के लोग थे वो भी एक्टिव होने लगे थे। इस
पूरे मामले को लेकर के। तो ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्टीट्यूशन को जो जानकारी दी गई, उसके बाद इंस्टीट्यूशन ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन जिस तरह के माहौल अगर आपके शिक्षण संस्थान के अंदर में अगर इस तरह की चीजें चल रही है तो वो कतई भी जो है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे बच्चे पहुंच रहे हैं किसी विशेष एक धर्म जाति या समुदाय के बच्चे नहीं पहुंचते हैं, सभी धर्म सभी जाति या सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं। इसलिए एक दूसरे के धर्म जाति समुदाय को लेकर के लोगों को सम्मान की बातें करनी चाहिए। अगर इस तरह की चीजें की गई है कि अफवाह जो धार्मिक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज किए गए, और अगर एक शिक्षण संस्थान में इस तरह के टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण संस्थान के बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। इस तरह की चीजों को लेकर के बच्चों ने आज स्टैंड लिया, तब जाकर के शिक्षण संस्थान के तरफ से लिखित आश्वासन दिया गया, माफीनामा ली गई और फिर जो आरोपी हैं उनको बर्खास्त करने की बात कही गई। लेकिन आपके शिक्षण संस्थान में ऐसी प्रवृत्ति के लोग अगर मौजूद हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय से क्यों ना ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको उस पर नजर रखनी चाहिए थी। आज के शिक्षण संस्थान से इस तरह की गतिविधियां ना हो और ना ही चले, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे गैप दिखे और शायद यही वजह है कि जब बच्चों ने इस पूरे मामले को लेकर के विरोध किया, इसकी जानकारी विभिन्न धार्मिक संगठन के बाहरी लोगों को भी दी गई, उसके बाद बाहरी लोग भी शिक्षण संस्थान में पहुंचे और पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की मांग करने लगे। और कार्रवाई का असर जो हुआ, देर शाम होते होते तक यह पूरी जो व्यवस्था है वो बदल गई, क्योंकि मौके पर पुलिस भी पहुंची थी और पुलिस को भी बच्चों ने जो जानकारी दी, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स के जो प्रबंधक है उनसे बातचीत की जा रही थी और बातचीत के क्रम में यह सारी चीजें क्लियर कराई गई कि क्या कुछ हुआ है और कैसे हुआ है, तब जाकर के इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। क्योंकि ये घटना जो है ये पिछले दिनों की है, कल की है, और आज इस पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो ऐसे में इस तरह की चीजें ना हो, इस पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, खासकर जहां पढ़ाई लिखाई होती है, जहां छात्र पहुंचते हैं, जहां कल के भविष्य पहुंचते हैं, वहां इस तरह की चीजें देखने सुनने को ना मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।